माहवारी के दौरान होने वाली दर्द इस कदर शदीद होती है कि औरतों का चलना फिरना मुहाल हो जाता है और इस दर्द की वजह से वो इतनी परेशान रहती हैं कि कामकाज करने को भी दिल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, हकीम साजिद महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, महीने के मखसूस अयाम लड़की के ज़हनी और जिस्मानी थकान का बायस होते हैं। जहाँ ये मखसूस अयाम लड़कियों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं, वहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि माहवारी एक कुदरती अमल है और इस कुदरती अमल के बायस ख़वातीन का जिस्म नापाक और मुख्तलिफ बीमारियों से पाक हो जाता है। हैज़ का सिलसिला मुसलसल, मुस्तकिल और बाकायदा होना औरत की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बाज़ औरतों को हैज़ के दौरान इस कदर दर्द होती है कि जिसकी वजह से महीना के मखसूस अयाम में उनको रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियां निभाना भी मुश्किल हो जाती हैं। काम काज करने को दिल नहीं करता और ये दर्द पेट से उठकर कूलों तक और कूलों से टांगों तक और फिर सारे जिस्म में फैल जाती है। इस दर्द की वजह से उनका जिस्म नडाल हो जाता है। ये दर्द ऐसे ही होती है जैसे जिस्म में पट्टे का खिंचाव हो जाए तो दर्द महसूस होती है या तकलीफ़ महसूस होती है। इस दर्द से कई गुना ज़्यादा ये दर्द औरतें महसूस करती हैं। इस दर्द को दूर करने के लिए आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 3 खुराकों से इसका इलाज होगा। 3 खुराकों से मुकम्मल आराम आ जाएगा और दोबारा दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है। हमारे दवाखाने का मुजर्रब तरीन नुस्खा है। कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है। आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। नंबर 1 सुहागा 2 तोला, नंबर 2 दालचीनी 2 तोला। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह बारीक पीस कर पाउडर तैयार कर लेना है और एक माशा रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। सिर्फ 3 दिन दवाई इस्तेमाल करनी है और 3 दिन के बाद माहवारी के दौरान दर्द किसी भी वजह से हो वो दर्द इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी और इस दवाई के इस्तेमाल करने से माहवारी में भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा और आपके जो मखसूस अयाम हैं वो भी वक्त पर आएंगे। कोई भी दवाई तैयारशुदा मंगवानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लें 032164050606। मेरा यूट्यूब चैनल अल हुसैनी दवाखाना सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।